आज हमने संस्कारों की परंपरा को भुला दिया। पूरी तरह से हम यांत्रिक हो गए। कुछ लोगों ने मान लिया कि जो होना है वो सब स्वभाव से होगा। दो बातें हैं। यद्यपि ये भी सत्य है कि व्यक्ति में जो कुछ है 80% उसमें हमारे हेरिडिटी से आए हुए जो हमारे जीन्स हैं, वंश परंपरा से जो हमने प्राप्त किया, वही हमारे भीतर से अभिव्यक्त होता है। हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा संपूर्ण व्यवहार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, ये सब का सब बहुत कुछ जेनेटिक है। परंतु ये भी पूर्ण सत्य है कि अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए हैं, उनका निष्कर्ष ये है कि 70 से 80% व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसमें कारण है उसके जीन्स, और 20 से 30% तक जो व्यक्ति कर रहा है, जैसा जी रहा है, जैसा सोच रहा है, वो जिधर को जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका कारण है एनवायरमेंट। और वह दोनों मिलकर के माने वो पुराने परंपरा से प्राप्त उसके संस्कार और इस जन्म का, उसका घर का और समाज का, उसके अपने घर का और सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट और उसके पुराने, उसकी हेरिडिटी से उसको जो प्राप्त हुए संस्कार, ये दोनों मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और तभी एक अच्छे मनुष्य का निर्माण संभव हो पाएगा। और यदि हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो आज जो हम चाह रहे हैं वो कल को घटित नहीं हो पाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा बोल देता है, हमने जैसा चाहा वैसा हमारा बच्चा बन नहीं पाया। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा जो 5 साल में सीखता है, वो 5 साल का स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच लगभग 5 से 7 साल के अंदर ही निर्मित हो जाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में लगभग 10 संस्कार तो 5 से 7 साल की आयु में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इन संस्कारों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं। खाली हमने संस्कारों का नाम सुना, संस्कार शब्द को सुना। जो आज गृहस्थी बना है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है एक नई सृष्टि को पैदा करने का, क्योंकि पति पत्नी के सहयोग से जो एक नई संतति पैदा होती है, वो आधारशिला केवल उसके घर की नहीं, उसकी वंश और परंपराओं की नहीं, वो आधारशिला है इस विश्व की। इसलिए जो आज एक बच्चे का सृजन हो रहा है, उसके ऊपर मानो उसके घर और परिवार का भार नहीं, इस पूरी ब्रह्मांड का भार आता है। तो क्या हमने अपने संस्कारों की परंपरा की ओर ध्यान दिया, या यूं ही हमने बस शादी को मौज मस्ती का साधन समझा और पत्नी को भोग की वस्तु, और जिस पवित्र उद्देश्य के लिए ये विवाह संस्कार हुआ उसको हमने विस्मृत कर दिया। विवाह भी एक संस्कार है, लेकिन उस विवाह संस्कार के साथ में जुड़े हुए हैं 16 संस्कार। माने विवाह होने के बाद में एक मां के ऊपर, एक पिता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आता है, और वह है संस्कारों के निर्वहन का। इसलिए हमारे यहां पर बात बात में कहा जाता था, क्या सारे संस्कार भूल गए? लेकिन आज तो मैं समझता हूं कि शायद 1-2 संस्कारों को छोड़ करके बाकी सारे संस्कार हम भूले ही हैं। यदि किसी मां से पूछ लिया जाए कि संस्कार कितने होते हैं, तो उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार का मतलब खाली यही मानती है कि संस्कार माने अच्छे विचार।